जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संख्या में आपका स्वागत है। शनिदेव अपनी राशि मकर में वक्री से मार्गी गति करने वाले हैं। तो इस अंक में हम देखेंगे कि जब शनिदेव वक्री से मार्गी गति करेंगे तो उसका सामाजिक आर्थिक पहलू क्या होगा, किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे, इसके अलावा किन राशि वालों के लिए काफी हितकर रहेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत में देह मिलेंगे। दोस्तों, कोई सा भी ग्रह यदि वक्री होता है तो उसके कारक तत्वों के फलों को देने के लिए वो 3 गुनी मेहनत ज्यादा करवा देता है। खासतौर से शनिदेव, जिसको कि क्रूर ग्रह माना जाता है, तो उनके जितने भी कारक तत्व हैं, जैसे कि नौकरी है, व्यापार है, इसके अलावा नए उद्योग हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई अन्य जो बातें होती हैं, तो उसके अंदर शनिदेव 3 गुना ज्यादा मेहनत करवा देते हैं जब भी वो वक्री होते हैं। तो जिन लोगों के कुंडली में पहले से ही शनि वक्री है, उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा पिछले 3-4 महीने के अंदर, लेकिन अब वो परेशानियां खत्म होने वाली है और उनको अपनी मेहनत का, अपने संघर्ष का परिणाम, सकारात्मक परिणाम इस अवधि में देखने को मिलेगा। तो शनिदेव के वक्री से मार्गी होते ही सबसे पहला प्रभाव यही होगा कि नौकरी, व्यापार, बिजनेस और जितने भी प्रकार के लघु कुटीर उद्योग हैं या फिर कोई नया उद्योग अगर डालने वाला है तो उसके अंदर अब तरक्की देखने को मिलेगी। नौकरी के संबंध में यदि आपकी कुछ मनमुटाव चल रहा है या फिर आपके ऊपर काम का लोड अगर अधिक हो गया है तो वो भी अब धीरे धीरे खत्म होगा। तो शनिदेव मकर राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और मकर राशि काल पुरुष की दशम राशि कहलाती है। यहाँ से शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो काल पुरुष के 12वें भाव पे पड़ रही है। 12वां भाव खर्चों का भाव कहलाता है। तो जब शनिदेव की वक्र दृष्टि हो गई थी उस समय पर शनिदेव ने खर्चों में वृद्धि कर दी थी। अस्पताल के, कोर्ट कचहरी के जो चक्कर थे वो काफी ज्यादा लग रहे थे, उसके अंदर भी लोगों को संघर्ष देखने को मिल रहा था। तो अब खर्चों में जो है वो कमी आएगी और कोर्ट कचहरी के या फिर अस्पतालों के चक्कर खत्म होंगे। दोस्तों, शनिदेव की 7वीं दृष्टि काल पुरुष कुंडली के 4थे भाव में पड़ रही है। 4था भाव भूमि, मकान, वाहन का होता है। तो जब शनिदेव वक्री थे तो इनके तत्वों के अंदर उन्होंने कमी कर दी थी। भूमि खरीदना, मकान बनाना या फिर वाहन लेना काफी कठिन नजर आ रहा था, लेकिन जैसे शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो भूमि, मकान, वाहन से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे वो अब प्रभाव में आ जाएंगे और आपके सभी प्रकार के जो सपने हैं वो पूरे होंगे। दोस्तों, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो काल पुरुष के 7वें भाव पे पड़ रही थी। 7वां भाव वैवाहिक जीवन का भाव कहलाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप का, डेली वेजेस का भाव कहलाता है। तो 7वां भाव पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था जब शनिदेव की वक्र दृष्टि थी। तो जैसे ही अब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में जो तनाव देखने को मिल रहा था अब उसमें कमी होगी। इसके अलावा पार्टनरशिप के अंदर यदि आपकी तनातनी चल रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। डेली वेजेस से जुड़े हुए यदि आपके काम है या फिर आप छोटे मोटे किराने वाले हैं या फिर मजदूरों से जुड़े हुए आपका कोई सा काम है तो उसके अंदर भी अब आपकी जो रुकावटें हैं वो समाप्त होगी और आपका कारोबार अच्छा चलेगा। तो शनिदेव ये टेक्नोलॉजी के अंदर एक नया प्रयोग करेगी, कुछ नया अन्वेषण करेगी और कुछ न कुछ भारत की ओर से कुछ न कुछ इसमें सफलता अर्जित की जा सकती है। अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर या फिर रेल या फिर लोहे से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर अब गति देखने को मिल सकती है। दोस्तों, शनिदेव भारत की कुंडली में कारक तत्व माने जाते हैं, कारक ग्रह हैं और शनिदेव वक्री हो गए थे तो भारत की जो साख है वो थोड़ी बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम हो गई थी क्योंकि शनिदेव की जो डिग्री थी वो कम हो रही थी। अब जैसे जैसे शनिदेव की डिग्री बढ़ेगी, जब वो मार्गी हो जाएंगे वैसे वैसे ही भारत का जो दबदबा है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा। खासतौर से जो भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, यदि उन्होंने कुछ दुस्साहस करने की कोशिश की तो शनिदेव के माध्यम से उनको दंड अवश्य मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है और न्याय के देवता की अभी डिग्री कम हो रही थी, लेकिन 11 अक्टूबर के बाद में उनकी डिग्री धीरे धीरे बढ़ेगी तो न्याय के क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रगति देखने को मिल सकती है। न्यायपालिका के अंदर कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई सा नया कानून भारत के संविधान में जोड़ा जा सकता है शनिदेव के मार्गी होने के बाद में। तो दोस्तों, शनिदेव पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल, सभी प्रकार के खाद्य तेल जितने भी होते हैं तेलों के ऊपर शनिदेव का एकाधिकार माना जाता है। तो शनिदेव जब वक्री हो गए थे तो इनके भावों में वृद्धि हो गई थी, महंगाई में वृद्धि हो गई थी। रसोई गैस को भी शनि का कारक माना जाता है। तो इन सभी के जो दाम बढ़ गए थे अब शनिदेव के मार्गी होने के बाद में 11 अक्टूबर के बाद में इनमें कमी देखने को मिल सकती है।
दोस्तों, जिन राशि वालों के ऊपर ढैया चल रही है और साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है वर्तमान में मिथुन राशि पर और तुला राशि पर, साढ़े साथी चल रही है धनु राशि पर, मकर राशि पर और कुंभ राशि पर, तो इनके लिए शनि काफी नकारात्मक हो गए थे जब वो वक्री थे, लेकिन अब वो मार्गी हो जाएंगे तो इनको काफी सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि जिन राशियों पर पड़ रही थी, मेष राशि, कर्क राशि और मीन राशि, इनके लिए भी शनिदेव का मार्गी होना काफी सकारात्मक रहेगा। इनके जो कार्य अटक रहे थे, इनको जो मानसिक चिंता देखने को मिल रही थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और शनिदेव उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर शनिदेव का मार्गी होना सभी के लिए काफी हितकर रहेगा। जिनकी साढ़े साथी और ढैया चल रही है उनको काफी अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपने शनिदेव के वक्री होने की कालावधि के अंदर काफी अच्छा संघर्ष करा है, काफी मेहनत करी है, तो उसके सकारात्मक परिणाम, उसके जितने भी रिजल्ट हैं, सफलताएं हैं, वो आपको इस अवधि में प्रदान होंगी। तो दोस्तों, ये था शनिदेव के मकर राशि में मार्गी होने का एक छोटा सा विश्लेषण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।